करेंगे उससे तो अभी तो फौरी राहत जो है देख लो आप गिन लो एक बार 5000 दे दे बाकी हम दे देंगे दिन में नहीं पैसे अरेंज करेंगे बस धक्का वाला चेक करा वाला आप इलेक्ट्रिसिटी से थोड़ा देर के बाद हो रहे हैं तो आप एक बार वगैरह सब ये कराया जैसे इन्फॉर्मेशन मिला वैसे ही। तो दोस्तों अभी जो बक्सर के तहसीलदार हैं वो हमारे साथ यहाँ पे खड़े हैं वीना ठाकुर जी, और उनसे बात करेंगे। अभी वो मौके पे पहुँचे हैं। तो मैम हमें थोड़ा सा बताएं कि अभी आप मौके पे पहुँचे और आपने निरीक्षण भी यहाँ पे किया है, तो अभी किस तरीके की सहायता जो है प्रशासन के द्वारा दी गई है? देखिए जो हमारा राहत मैनुअल है उसमें प्रावधान है कि एज पर लॉस जो है बिजनेसेस के लिए डिफरेंट क्राइटेरियाज रहते हैं हमारे। तो अभी हमारे पटवारी जी कानून जी मौके पे हैं, वो सारा लॉस असेस करेंगे और उसके पश्चात जो भी एज पर जो मैनुअल है गाइडलाइंस है उसके हिसाब से इनको राहत राशि दी जाएगी। पर अभी जो फौरी राहत है हम लोग 5,000 रुपीज इनको दे रहे हैं एज ए फौरी राहत। तो अभी मैम यहाँ पे एक इंसिडेंट पहले भी हुआ था, अभी आप यहाँ पे नए पोस्टेड हैं, और यहाँ पे 4 महीने पहले एक ऐसा इंसिडेंट हुआ था जहाँ पे एक दुकान जो है वो जलकर राख हो गई थी। लेकिन अभी जब हमने उनसे भी बात की यहाँ पे तो उनको जो है वो अभी तक जो राहत की राशि है वो नहीं मिली है। तो इसमें क्या कारण है? मुझे अभी इस मैटर का पता चला है, हालांकि मेरे कानून जी पटवारी जी यहीं पे हैं, ये कह रहे हैं कि पैसा सैंक्शन होके आ गया है, बट जो कागजी फॉर्मेलिटी है एट द पार्ट ऑफ एप्लीकेंट वो अभी पूरी नहीं हुई है, क्योंकि उनके सारे डॉक्यूमेंट्स उसमें चाहिए थे, आधार कार्ड, बैंक पासबुक और ये सब। तो आई थिंक उनका रिन्यूअल हो गया और जैसे ही हमें उपलब्ध होता है हम उनको जो राशि है वो रिलीज कर देंगे। थैंक यू सो मच। तो अभी जो बक्सर तहसीलदार थे उनसे आपकी बात करवाई और जो प्रशासनिक अमला है वो यहाँ पे पहुंचा हुआ है, और तहसीलदार बक्सर की तरफ से यहाँ पे फौरी राहत जो 5,000 रुपए यहाँ पे दिए गए हैं। और अभी यहाँ पे जो इसका निरीक्षण है जो यहाँ पे ये किस वजह से यहाँ पे हुई है वो तो अभी डिपार्टमेंट ही ज्यादा अच्छे तरीके से बता पाएगा, लेकिन यहाँ पे लापरवाहियां जो है वो देखने को मिली हैं प्रशासन की तरफ से, पहले भी देखने को मिली है और अभी भी हम उन लापरवाहियों को यहाँ पे उजागर लगातार कर रहे हैं। पहले सलोनी में हुआ, उसके बाद महरे में 3 दुकानें जलकर राख हुई, दांदड़ू में, और इस तरीके से अलग अलग जगह पर अगर आप जाके देखेंगे कई जगह पे शॉर्ट सर्किट की वजह से जो है वो ये कहा जाता है कि ये बार बार होता है। लेकिन प्रशासन जो अगर एक्शन महोदय अगर मुझे देख रहे हैं इस लाइव के माध्यम से, तो ये जो तारें आपके डालने का ढंग है और जिस तरीके से ये तारें डाली जाती है और इनका जो है वो जो टच होने की जो संभावना है, यानी एक तार की दूसरे तार के साथ जिस तरीके से यहाँ पे अगर थोड़ा सा कैमरामैन आगे आएंगे मैं यहाँ पे थोड़ा सा दिखाऊंगा आपको कि किस तरीके से इन्होंने खुद जो है वो यहाँ पे बचाव करने के लिए लगाया। लेकिन प्रशासन की तरह से क्या इस तरीके के जुगाड़ों को लेकर 21वीं शताब्दी में भारत जो है वो लेकर चलेगा, यानी 21वीं शताब्दी में जब हम मॉडर्न इंडिया की बात करते हैं, नए भारत की बात करते हैं, तो क्या इस तरीके की तारें जो है वो हमें बिजली पहुंचाएंगी और क्या इस तरीके के जो रिजल्ट्स हमें देखने को मिलते हैं इन द एंड, तो क्या यही जो रिजल्ट्स हैं वो बार बार हमें देखने को मिलेंगे? अभी यहाँ पे मैं थोड़ा सा विजुअल्स इस तरफ करूंगा, जो प्रशासनिक अधिकारी हैं वो इनसे बात भी कर रहे हैं, पहले आप उसको जो है वो देखें। बाकी जो आपने ऊपर वाला जो मैटर है ना, जैसे मेरे कानून जी ने भी बताया कि वो पैसे आ चुके हैं हमारी तरफ से, तो जैसे वो डॉक्यूमेंट्स हमें दे देंगे हम पैसे जितना जल्दी है जल्दी कर रहे हैं और आपने अपने दे देने, तो जैसे जितने जल्दी आप कंप्लेंट करवा बिल्डिंग ठीक है, बिल्डिंग आना तो वही है, बाकी कोई और बिल्डिंग ठीक है, ठीक है प्रधान जी, ठीक है प्रधान जी, आपका कोई इशू? दोस्तों अभी जो तहसीलदार महोदया हैं वो यहाँ से आकर चले गए हैं और इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करते रहे। मैं प्रदीप जी से भी आपकी बात करवाऊंगा, पिछले लाइव में जो है वो साउंड प्रॉब्लम हो गई थी, तो अभी दोबारा उस टेक्निकल प्रॉब्लम को सॉल्व किया है हमने। और प्रदीप जी से मैं दोबारा अनुरोध करूंगा यहाँ पे दोबारा आए, बार बार अच्छा नहीं लगता, लेकिन हमें इनकी आवाज को भी जो है वो और लोगों तक पहुंचाना है, प्रशासन के लोगों तक भी पहुंचाना है। प्रदीप जी हमें बताएं कि एक्चुअल में कल रात में जो है वो एग्जैक्टली आप दुकान पे नहीं थे, लेकिन फिर भी जब आप आए दुकान में तो क्या घटनाक्रम यहाँ पे हो रहा था? नमस्कार सर। सर ये करीब मैं 8 बजे के करीब दुकान को बंद करके यहाँ से गया, उसके बाद मैं घर चला गया। उसके बाद 8:30 बजे के बीच की बात है, ये एक बाइक वाला गुजर रहा था, उसने यहाँ ऊपर खड़े थे या दुकानदार थे कुछ अपने थे, उनको बोला कि नीचे आग लगी हुई है।
फिर उन्होंने जितना जल्दी देखा उसके बाद नीचे आए, फिर उन्होंने देखा कि बाहर से शॉर्ट सर्किट हो रहा था। ये आपको दिखाया होगा कैमरामैन ने। फिर उसके बाद आने के बाद उन्होंने मेरे को कॉल करी, तब तक मैं घर से आया तो मतलब हालात इतने थे कि अंदर बहुत बुरा हाल था। उसके बाद ये पहली तो बात, क्योंकि लाइट कट नहीं थी तो ये शटर खोलने में दिक्कत हो रही थी। ये दिक्कत इतनी थी कि ये करंट मार रहा था। फिर उन्होंने कैसे भी करके इसको पहले तो शटर को खोला, उसके बाद सारे मतलब कम से कम 200 बंदा इकट्ठा हो गया। तो पानी के साथ आप देख ही रहे हैं सर कंडीशन क्या है। और सबसे बड़ी तो ये बिजली डिपार्टमेंट की कमी है। मैं आपने दिखाया भी होगा सर, देखो ना ये बॉक्स, मतलब इसका मतलब है बाहर लगाना, इन्होंने अंदर लगा के रखा हुआ है। अगर होता ये बाहर होता तो हो सकता है ये हादसा होने से बच जाता। अगर इसके ऊपर एमसीबी लगा हुआ है सर, काम तब तक कहाँ करेगा वो, अगर दूर होगा तब। अगर नीचे से यहाँ से शॉर्ट सर्किट हो रहा है, साथ में एमसीबी लगा हुआ है, आग तो नीचे लगी जाएगी, वो दिख रहा है। तो इनकी कमी है, इनको बोलने के बाद भी तब ये परवाह नहीं करते हैं सर। अब आपने देखा होगा कि डिपार्टमेंट अब आ गया है, तो वैसे तो 6 mm जो भी पड़ी हुई है, अब ये 10 mm की लेके आ गए। जब इनको पता है ना हमारी कंप्लेंट है, तो नुकसान होने के बाद तो मैं तो नहीं सोचता सर कि कोई फायदा है इनका। सर हमें ये बताएं कि कितने रुपए तक का या कितना जो सामान आपने अंदर रखा, तो कितना नुकसान आप उसका आकलन कर रहे हैं, कितना नुकसान? सर ये लगभग 15 लाख के करीब है जी। और 5 लाख हमने बैंक से लिया हुआ है जी, स्टार्टिंग से करके, कोई भी कैसे धीरे धीरे करके। तो बंदा अब थोड़ा बहुत सर चल रहा था, जैसे भी करके हमने सोचा कि अब धीरे धीरे भर के फ्री हो जाएंगे। तो अब आप देख ही रहे हैं कि क्या हालात हो गए हैं। तो यहाँ पे सर एक और दुकान भी 4 महीने पहले जली थी और हमने उनसे भी बात की थी यहाँ पे, तो उनका ये कहना था कि अभी उनको राहत नहीं मिली है। तहसीलदार ने अभी आपको फौरी राहत यहाँ पे दी है 5,000। बिल्कुल सर, 5,000। तो अभी आप और प्रशासन से क्या आपकी डिमांड रहेगी, और जो आपकी हमारे क्षेत्र के विधायक भी हैं इंद्रधर लखनपाल जी, उनसे भी आपकी क्या यहाँ पे डिमांड रहने वाली? सर मेरे सभी जितने भी डिपार्टमेंट है उनसे यही है कि जितनी ज्यादा हो मेरी हेल्प की जाए। अब इतना नुकसान हुआ तो भरपाई करने के लिए तो काफी लंबा टाइम लग जाएगा। अगर एक पैसे के लिए 100 रुपए इकट्ठा करना होगा, बंदे को एक दिहाड़ी लगानी तो उसको पता चलता है कैसे 500 इकट्ठा करना। अब खुद सोच लो सर, 15 लाख इकट्ठा करते करते तो बंदे की लाइफ कहाँ चली जाएगी। और प्रशासन से मैं जितने भी हैं मेरे दोस्त जो भी हैं, मैं डीसी साहब अपने महोदय सभी से मैं आग्रह करता हूँ कि जितना ज़्यादा हो मेरी हेल्प करिए जी। तो ये थे प्रदीप जी, और इनकी दुकान यहाँ पे जलकर राख हुई है। कई सालों की मेहनत थी इनकी इस दुकान में, जो इन्होंने झोंक दी थी, जितना इन्होंने पैसा कमाया था वो इस दुकान में इन्होंने लगाया था। और इनका कहना है कि एक झटके में एक लापरवाही जो एक डिपार्टमेंट के कारण हुई है, जो यहाँ पे प्रथम दृष्टया में देखने को मिल रहा है कि यहाँ पे जिस तरीके की तारों का प्रबंध किया गया है, कहा जाता है कि 21वीं शताब्दी का भारत है, लेकिन तारों का प्रबंध किस तरीके से बिजली विभाग द्वारा किया जाता है, अब ये देखने वाली बात रहती है। यहाँ पे बिजली विभाग के कुछ लोग आए हुए हैं, वो अपना काम कर रहे हैं, उनको यहाँ पे नहीं उनसे बात करेंगे क्योंकि उनके अधिकारी जो हैं वो यहाँ पे रिस्पॉन्सिबल हैं, जो अपने कमरों में बैठे रहते हैं और वहाँ से जो है वो निर्देश जारी करते हैं। और लेकिन फील्ड में शायद ही अभी तक एक्सिन महोदय आए होंगे, और उनको आना भी चाहिए। तहसीलदार महोदय यहाँ पे आके जा चुके हैं, लेकिन एक्सिन इलेक्ट्रिसिटी बटसर क्या यहाँ पे पहुँचे हैं, तो ये सबसे बड़ा सवाल है। और अगर नहीं पहुँचे हैं तो कब तक पहुँचेंगे, ये भी एक सबसे बड़ा सवाल है। और इस तरीके की व्यवस्थाएं हिमाचल सरकार को देखनी चाहिए कि हजारों करोड़ रुपए का टैक्स आप देश की जनता से, प्रदेश की जनता से ले रहे हैं, लेकिन इस तरीके की व्यवस्थाएं अगर आप दे रहे हैं तो किस तरीके की लोकतंत्र की यहाँ पर, किस तरीके की व्यवस्थाओं की यहाँ पे हम लोग बात करते हैं, चाहे वो कांग्रेस की सरकार हो चाहे भाजपा की सरकार हो। वोट मांगने के लिए जब आप आते हैं तो क्या इन चीज़ों को मद्देनजर में रखा जाता है या नहीं? ये जो बेसिक हमारी डिमांड्स हैं, जो बेसिक हमारे जो यहाँ पे बिजली और सड़क की जो हमारी डिमांड रहती है, सड़कों में आपकी खड्डे पड़े हैं, बटसर की पीडब्ल्यूडी की सड़कों में खड्डे पड़े हैं, बिजली विभाग की तारों में शॉर्ट सर्किट हो रहे हैं, आईपीएच की पाइपों में पानी नहीं आ रहा, तो किस तरीके की व्यवस्थाएं जो है बटसर में चल रही हैं, ये सबसे बड़ा सवाल है। और इनका जो नुकसान हुआ है, जो इनकी जीवन भर की पूंजी जो इन्होंने कमाई थी आज तक, और जिसका जो नुकसान यहाँ पे अगर आप देख सकते हैं, यहाँ पे पूरी दुकान एक तरीके से जलकर राख हो चुकी है और कुछ भी नहीं बचा है। अब कुछ थोड़ा बहुत इस तरफ सामान बचा है, लेकिन वो भी बेचने लायक नहीं, क्योंकि जो कालक है उसके कारण जो है, और ऊपर आप सीलिंग भी देखेंगे, इन्होंने सीलिंग भी यहाँ पे करवाई थी। इस तरफ थोड़ा बहुत इसका यहाँ पे देखने को मिल रहा है कि सीलिंग वगैरह करवाई होगी, और यहाँ पे उसके जो अवशेष हैं वही देखने को मिल रहे हैं। और 15 लाख रुपए तक का नुकसान ये बता रहे हैं आकलन करके कि इतना नुकसान है। 15 लाख महत्वपूर्ण नहीं है दोस्तों, लेकिन उससे ज़्यादा महत्वपूर्ण है कि जितनी मेहनत से, जितनी शिद्दत से इन्होंने ये दुकान बनाई थी, एक एक पैसा जोड़कर ये दुकान बनाई थी,
जब उसको इस तरीके से राख होते हुए यहाँ पे इन्होंने देखा, और वो भी किसी और की लापरवाही के कारण, तो सबसे बड़ा दुख जो है वो उस बात का है। और हमारी इस लाइव के माध्यम से अब सिर्फ यही डिमांड रहेगी कि प्रदीप जी का जो नुकसान हुआ है, चाहे बड़सर के एमएलए हैं वो यहाँ पे दौरा करें आकर, चाहे एक्शन जो इलेक्ट्रिसिटी है वो यहाँ पे आए, एसडी महोदय यहाँ पे आए, और जो भी प्रशासनिक अधिकारी यहाँ पे रिस्पॉन्सिबल है, जो जिम्मेदार है, उसको जो है वो यहाँ पे आना चाहिए, ताकि इनका जो नुकसान हुआ है उसकी भरपाई किस तरीके से की जाए और फौरी राहत। क्योंकि देखने में आता है कि अक्सर यहाँ पे निरीक्षण करके सारे अधिकारी, सारे लोग चले जाएंगे, लेकिन कई सालों तक जो है वो लोगों को मुआवजा नहीं मिलता है। तो इस तरीके का माहौल जो है वो, इस तरीके की स्थिति यहाँ पे उत्पन्न ना हो, इनके इसमें उत्पन्न ना हो, इसके लिए जो है वो उनको फौरी राहत यहाँ पे देने का काम जो है वो सरकार और प्रशासन द्वारा किया जाना चाहिए। यही हमारी इस लाइव के माध्यम से डिमांड है। इस लाइव को अधिक से अधिक शेयर करते रहिए। आपके क्षेत्र की जो खबरें हैं, बोलचाल हमेशा लगातार उठाने के प्रयास करता है, और कोशिश रहती है हमारी कि लोगों को जो है वो ज्यादा से ज्यादा यहाँ पे फायदा जो है वो मिले। अगर इस वीडियो के ऊपर आपके क्या विचार हैं और किस तरीके से जो है वो बिजली डिपार्टमेंट हो, चाहे कोई भी यहाँ पे डिपार्टमेंट हो, जो बड़े डिपार्टमेंट गिने जाते हैं, चाहे पीडब्ल्यूडी है, चाहे आईपीएच है, चाहे इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट है, उन सब में जो है वो यहाँ पे इस तरीके की लापरवाहियां बरती गई हैं, और हमने उनको उठाया है बार बार। लेकिन हमारा जो प्रशासनिक अमला है वो इतना सोया हुआ है, एक तरीके से कह सकते हैं, उन्होंने अपनी आंखों में पट्टी बांधी है या कानों में रुई डाली है, वो हमें समझ नहीं आता। लेकिन जब आम आदमी का इतना नुकसान होता है यहाँ पे, तो उसको जो है वो समझने वाला यहाँ पे कोई नहीं है। आपकी फॉर्मेलिटीज हो सकती हैं, आपकी जो आप किस तरीके से अपनी फॉर्मेलिटीज करेंगे, वो कागजी कार्रवाई वो अलग एक माध्यम है, वो भी एक जरूरी माध्यम है, लेकिन जितना जल्दी हो सके इन भाई को जो है वो यहाँ पे राहत पहुंचाने का जो है वो काम सरकार को करना चाहिए। सर, आखिर में आपकी क्या डिमांड रहेगी यहाँ पे प्रशासन से? मेरी प्रशासन से यही डिमांड है कि मेरी हेल्प करी जाए, और मैं नहीं चाहता जैसे मेरे साथ ये हुआ है, और जितने भी मेरे भाई हैं, दुकानदार हैं, कोई भी, मेरा तो डिपार्टमेंट से और डीसी साहब से यही अनुरोध है कि जितने भी डिपार्टमेंट में ये जितनी भी दुकानें हैं, सभी के मीटर को बाहर रखा जाए, बॉक्स लगा के। पता क्या सर, पहले सेम पहले हो चुका है, सेम केस पहले हो चुका है, अब ये मेरे साथ हुआ, मैं नहीं चाहता किसी और के साथ भी हो। तो मेरा लाइव के आपके चैनल के जरिए मेरा यही निर्णय है कि जल्द से जल्द ये डिपार्टमेंट कुछ सोचे और सबके जितने भी मीटर इनको बाहर निकाला जाए। तो दोस्तों, यहाँ पे अभी बाहर की तरफ हम आते हैं। यहाँ पे जो तारों की हालत है वो आप देखेंगे तो ये बहुत पहले की यहाँ पे डली हुई है, और इनको जो रिपेयर किया जाना चाहिए वो विभाग को बड़े अच्छी तरीके से पता है। हमें उतना टेक्निकल नॉलेज नहीं है, लेकिन फिर भी हम इतना बता सकते हैं कि जब आप बार बार उनको टेप करके कितनी देर तक उनको जो है वो आप संभाल के रखेंगे, तो आखिर में सिर्फ इतना ही है कि जो लापरवाहियां बरती गई उनको सुधारा जाए, और इनको जो है वो आखिर में इनको जो है वो राहत प्रदान करने का यहाँ पे कार्य किया जाए। तो अभी तक इस लाइव में इतना ही, बोलचाल की इस लाइव में इतना ही मैं आपसे कहना चाहता हूँ। इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें ताकि सरकार तक ये आवाज़ पहुँचे, जो बड़सर का प्रशासन है उस तक ये आवाज़ पहुँचे, ताकि इन जैसे और किसी के साथ ऐसी घटना ना हो, ये हमारा प्रयास रहना चाहिए। तो इस लाइव में अभी तक इतना ही। मैं अरविंद मौर्य अब आपसे इजाज़त लेता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद।
पुराना बदली के बाद भी ना लगे इन्हें तार लगी तार भी लगी ना लगे गया